नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कथा कुंज में। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है आवाज़, जो कि चंद्रकांता द्वारा लिखी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। अमावस की ठस अंधेरी रात, पहाड़ों की पात से घिरे गांव की ढलवा छतें हैं कि कजलाए ठू और कोयले के ढेर, भूत प्रेतों की आकारहीन शक्लों में घात लगाए खड़े लंबे ऊंचे दरख्त, झीना झीना मेह अभी भी अटक अटक कर बरसे जा रहा है। कीचड़ कांधों में घुटनों तक सनी लड़की छाती से पोटली चिपकाए ऊबड़ खाबड़ जंगल से बदहवास गुजरती खंडहरों में पहुंच गई है। अंधेरे में मुड़ मुड़ कर आहटे टोहती वह बूढ़े चिनार के तने से पीट टिका चौतरफ के परिदृश्य का अंदाज़ा लगाना चाहती है। कौन सी जगह है ये? पुलवामा, अनंतनाग, बिजबिहारा तो नहीं? आसपास कोई बस्ती नज़र नहीं आती। काले खंभे मुंह नाक ढके मुजाहिदों की तरह आसमान में बंदूकें ताने खड़े हैं। शायद वह मारतंड के खंडहरों में पहुंच गई है। उसने आसपास टटोल टटोल कर धरती को थपथपाया, नोकदार खुरदरे ढोक चट्टानों को हथेलियों से महसूस करते घिसट घिसट कर सुरक्षित सी ओट ढूंढ ली। चौड़ सी चट्टान हाथ लगी, शायद ललितादित्य के समय की कोई ध्वस्त मूर्ति हो। आसमान में काले बादलों को चीरकर रोशनी की तलवार खिंच गई और पत्थरों का ध्वस्त साम्राज्य आंखों के आगे नंगा हो गया। वाह, सचमुच ललितादित्य के 8वीं शताब्दी में निर्मित खंडहर हुए मंदिरों के प्रांगण में आ पहुंची है। उन लोगों से काफ़ी दूर, वे इधर नहीं आएंगे। आसपास ही कहीं सेना के जवान पहरे दे रहे होंगे। मन भर वजनी टांगे फैलाते उसके आंखों से आंसू निकल आए। घुटनों में पीप पड़े फोड़े की तीखी पीर चीस रही है। गोद में ढकी मुंदी बच्ची में सांस की आवन जावन भी नहीं लग रही। शायद बेहोश हो गई है, मर नहीं सकती, दम घुटाकर बैठने की आदी हो गई है। उसने कपड़ा हटाकर बच्ची का मुंह खोल दिया, नाक के पास हथेली रख उसकी सांस महसूस की। ठंडे हाथों से गुनगुनी सांस छू गई तो भीतर कुछ सख्त सा जमा बूंद बूंद पिघलने लगा। आदी हो जाता है आदमी हर जुल्म का। 4 मास की बच्ची भी इस नियम का अपवाद नहीं। उसने बच्ची के कोमल गाल अपने गालों से सहलाए, हिलडुल से। बच्ची कमज़ोर आवाज़ में किकियाई, इयां इयां। लड़की की छाती में गुनगुनी लहर उमड़ आई। उसने कमीज के बटन खोल दिए, उंगली से बच्ची के होंठ टटोले और उसकी नाक बचाकर दूध पिलाने लगी। भूखी बच्ची के होंठों में हरकत हुई, हल्की सी, पर जल्द ही वह आकुल खोज में यहाँ वहाँ मुँह मारती नन्हे हाथ माँ की छाती पर रख दूध चूसने लगी। लड़की ने बाहों में लगभग भींचकर बच्ची के बालों में उंगलियां फेरी। दूध पीते उसकी आधी गज भर देर रह रहकर सिहर उठती थी। कपड़ों के भीतर ढकी होने पर बच्ची भीग गई थी। लड़की ने चुन्नी का छोर निचोड़ बच्ची का सिर माथा पोंछ दिया और अपने शरीर से चिपका कर गर्मी देने की कोशिश की। पत्थरों की ओट में बैठी लड़की अब वर्षा से सुरक्षित थी। चट्टानों के बीच यहाँ वहाँ उगी जंगली घास और बिच्छू बूटियों के बीच कहीं कहीं जुगनू चमक रहे थे, जिससे अंधेरे में छिपी अपशकुनी आकृतियों का एहसास तीव्र होकर भयावह लगने लगता था। दूर बहते किसी नाले की हहराती शाएं साएं गहरी खामोशी को तोड़ रही थी। किसी खंडित मूर्ति को टेक लगाकर बैठी लड़की की चेतना सुन्न हुई जा रही थी। भागते छिपते किसी कटे पेड़ की जड़ से टकरा पैर के अंगूठे में खोता लगा था। वह जगह बार बार टीसे जा रही थी। खून भी बह रहा हो शायद। गीली मिट्टी में लथपथ पैरों का खून और पानी का फर्क समझ नहीं आता। तृप्त होकर बच्ची माँ की गोद में गुड़ी मुड़ी होकर सो गई। लड़की भी सोना चाहती थी, पर अपशकुनी अंधेरा उसकी नसों पर हावी हो रहा था। करकती आंखों से वह 8वीं शती के उस महान साम्राज्य के साम्राज्य को चीरने की कोशिश करती रही, जो अपने ही विश्वस्त सेना नायकों द्वारा छल से मारा गया था। इस काली रात में क्या उस सम्राट की रूह यहीं कहीं भटक नहीं रही होगी? विजेताओं को अपने अमर साम्राज्य का खंडित चेहरा देखकर कैसा लगता होगा? नींद के झोंकों से लड़की की गर्दन झकोले खा रही थी। आधी जागृत आधी सुषुप्तावस्था में कभी आंखें मुन जाती, कभी चौंक कर खुल जाती।
पत्थरों के बीच किसी रेंगते जीव के खिसकने सरकने की आवाज़ से वह चौकन्नी हो आई। कई बारी दरारों से लंबा सा सांप सरक कर उसके पास से गुजर गया था। कितने भयानक सांप रहते होंगे इन खंडहरों में। कहीं काट लेता तो इस नन्ही जान का क्या हाल हो जाता। उसे तो खैर क्या डस लेते। साल भर से जहरीले नाग और बिच्छू उसकी देह में इतना जहर भर गए हैं कि सांप काट भी ले तो खुद ही मर जाए। सांप की तरफ ध्यान जाते उसकी ज़बरदस्त इच्छा हुई कि वह उसे एक बार देख ले। मरे हुए सांपों का दाह संस्कार करना चाहिए। माँ कहती है नहीं तो उसका कोई वंशज बदला लेने ज़रूर आ जाता है। लेकिन क्या पता सांप मरे ही ना हो और उनका पीछा कर रहे हों। दबे दुबके खोहो दर्रों में रेंग रेंग कर उसे लगा सफ़ेदों के जंगल के बीच भागते, खलिहानों की कीच में धंसते पैर खींच कर निकालते अधमरे सांप बराबर उसका पीछा कर रहे थे। बच्ची की चीखों से उन्हें दिशा बोध ना हो, इस ख्याल से उसने बच्ची का मुंह ओढ़नी से बांध दिया था। ऐसा करते उसके भीतर भूख सी उठी थी। वे लोग लुकने छिपने के दौरान हमेशा बच्ची का मुंह कपड़े से कस कर बांध देते थे। उसकी चीखें बंद हो जाती और नन्हे गालों पर पानी ढुलक आता। लेकिन भावुकता के लिए उसके पास वक्त नहीं था। वे उन्हें पा गए तो छोड़ेंगे नहीं, यह तो तय था। बच्ची की आवाज़ बंद हो गई तो पेड़ पौधों के बीच सांस लेते जीव जंतुओं की ध्वनियाँ मुखर हो उठी। वे लोग शायद वापस लौट गए हों। कमांडर ने लौटने का आदेश दिया होगा या लड़की के पीछे भागने से ज़्यादा ज़रूरी काम याद आ गया होगा। क्या पता नया साम्राज्य बनाने की ज़िद में जिहाद करने वाले तो कहते भी हैं कि उन्हें अगले पल का कोई अता पता नहीं होता। लड़की ने मार्तंड के खंडहरों के प्रति आभार सा महसूस किया। यह ओट न मिलती तो अपने पैरों की आहट से ही वह मारी जाती। साल भर उसने मरने की कामना भले ही की हो, पर अब वह जिंदा बच निकलना चाहती थी। बैठे बैठे पीठ पर सुरसुराहट सी दौड़ी। उसने खंबे से पीठ रगड़ ली। कोई कीड़ा था, शायद मसल गया होगा। पास ही कहीं बिच्छू बूटी के झाड़ होंगे। टटोल टटोल धरती छूने और रास्ता तलाशने में हाथों से खासी खुजली भरी जलन मच रही थी। उसने नोकदार पत्थर से रगड़ रगड़ कर अपनी हथेलियाँ छील दी। दूर से नदी का स्वर विलाप कर रहा था। अंधेरी रात का स्यापा चूर हुई देह इस एकांत रुदन की गूंज से सुन्न हुई जा रही थी। या शायद वनस्पतियों की महक का प्रभाव हो। काले कैनवस पर तेजी से रीलें खिंचती जा रही हैं, एक के बाद दूसरी। लंबे लंबे हाथ झपटकर अंधी खो में खींचे जा रहे हैं। विनी, वीनू, निकी, रानू, पास से गुजरती आवाज़ों का कारवा। हिटका मिटका बोए अनन्य मिडूकाए, कीकली कलीर दी पग मेरा वीर दी, कीकली की खैनू की चोर सिपाही नहीं आल माल पहला थाल। माँ मेरी के लंबे बाल, कितने लंबे बाल थे माँ के। जब उन्होंने केस पकड़कर माँ को घसीट कर कमरे में पटक दिया तो उनके बाल कमर तक फैल गए थे। वह शायद प्रलय की रात थी। ओले, तूफान और आंधी। खिड़कियों दरवाज़ों की चूलें हिल उठी थी। माँ पापा के साथ वह भी खिड़कियों की चिटकनियाँ लगाने में जुट गई थी। उस दिन शहर में कर्फ्यू था, जंगजुओं का कर्फ्यू। बिजली गुल, सांसें भी डर डर कर बाहर आ रही थी। माँ पापा और वह एक ही रजाई में घुसे सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी दरवाजे पर थापे पड़ने लगीं। पापा दरवाज़ा खोलने उठे तो माँ ने रोक लिया था। पहले झिर्री से देख लो, कुछ नहीं होगा। सफ़ेद यक चेहरे से पापा दरवाज़ा खोलने मुड़े कि 4 युवक लातों से द्वार तोड़ ठसके से घर में घुस आए। काले कपड़े से मुंह आँख ढके। माँ की चीख निकल आई, ये तो यमदूत हैं। डरो नहीं, हम तुम्हें मारने नहीं आए। रात भर रहकर सुबह सवेरे चले जाएंगे। हाँ हाँ, पापा ने जाने कहाँ से बेजान हाथों में हरकत लाई। आइए, आओ बेटा, हमारे पीछे पुलिस लगी है। कोई इधर पूछने आए तो कहना यहाँ कोई नहीं है, समझे। हाँ हाँ, मैं सिर हिलाते पापा खातिरदारी में लग गए। माँ ने दूसरे कमरे में गद्दे खेस बिछा दिए। हमें भूख लगी है, खाना खाएंगे, उन्होंने हुक्म दिया। जैकेट वाला युवक शायद उनका सरदार था। अपनी तरफ का तो नहीं लगा, किताबी उर्दू बोल रहा था। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा ही घर है। माँ ने सोचा होगा आओ भगत करेंगी तो हमें बख्श देंगे, तब तक हाथ सेक लो। माँ ने दहकती कांगड़ी उठाई और चौके का रुख किया। वक्त जैसे ठहर गया। हवा में ऑक्सीजन की इतनी कमी कि माँ पापा और विनी एक
एक सांस के लिए हाँफने लगे। तभी दाढ़ी वालों ने धमाका सा कर दिया, सुनो, अपनी इस लड़की को पानी देकर भेज दो, हमें रात को प्यास लगती है। दाढ़ी वाला साथियों की ओर देख भद्दे ढंग से मुस्कुरा दिया। माँ पापा पानी का जग गिलास लिए कमरे की चौखट पर खड़े हो गए तो दाढ़ी वाले का माथा सिकुड़ गया। सिर पर कफन बांध कर निकले हैं हम, एक खून की सज़ा फांसी तो 10 खून की सज़ा भी फांसी, समझे ना। ज़्यादा चालाकी करोगे तो जान से हाथ धो लोगे। उनका हाथ पिस्टल पर चला गया। विनी की टांगें थरथराने लगी। वह बदहवासी हो घर के कोने अंतरे ढूंढने लगी। लपक कर खिड़की की चिटकनी खोल दी और गली में कूद गई। बाहर सन्नाटा सांस रोक के बैठा था। दूर तक कोई आदमजाद नहीं। पस्त खिड़की से कूदने पर भी उसकी टांगों में चोट लगी। घुटनों पर हाथ दिए वह उठकर भागने वाली ही थी कि दाढ़ी वाले ने फुर्ती से झपट कर बाँह पकड़ ली और बेदर्दी से अंदर खींच लिया। वह छोकरी अपने प्यारे अब्बा अम्मी की लाशें देखना चाहती है। कमरे की ओर घसीटते उसने विन्नी की ढकी मुंदी देह उघाड़नी शुरू कर दी। प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं नहीं। विन्नी ने हाथ पैर मारे, दांतों लातों से अपना बचाव करने की कोशिश की। रोते गिड़गिड़ाते श्री कृष्ण को याद किया, पर श्री कृष्ण ने चीर नहीं बढ़ाए। माँ पापा बंद कमरे में बेटी की दबी घुटी चीखें सुनते रहे और ईश्वर से सहायता मांगते रहे। लेकिन ईश्वर कर्फ्यू की रात में कैसे आ पाता। विन्नी को मरना था, मर गई। एक देह बच गई, तुड़ी मुड़ी टुकड़ा टुकड़ा हुई देह जिसे लार टपकाती नज़रों से देखते कंजी आंखों वाले युवक ने माँ से कहा, तुम्हारी लड़की हमारे सरदार को भा गई। खुशकिस्मत हो जो अब तुम्हारी बिरादरी में किसी काम की नहीं रही, नापाक हो गई। उस वक्त पापा के हाथ बंधे थे, माँ के मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। कमरे के बीचों बीच चित पड़ी माँ मरी हुई लग रही थी। यूँ हाथ खुले भी होते तो भी क्या होना था। वे लोग विनी को अपने साथ ले गए। जहाँ जहाँ गए मुंह आँख पर पट्टी बांधना कभी नहीं भूले। वह चलती रही उनके साथ साथ, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कभी गाय बाड़े में, कभी भूसा कोठरी में, कभी धुर जंगल की खो खंदकों में। उनके पिस्तल बारूद, AK-47, कलिशनिकोव आदि जरूरी नगों के साथ एक और ज़रूरी नग, विनी। साल भर वह कड़े पहरे में रही। एक रात वे देर तक डेरे पर नहीं लौटे। अच्छा मौका था भाग निकलने का, लेकिन भागना आसान नहीं था। उनके लोग हर नाके कोने में छिपे उसकी गतिविधियों की टोह लेते रहते थे। विनी को मरने की इजाज़त नहीं थी। भागने की गलती को उन्होंने माफ़ नहीं किया। 3 जने चले जाते तो चौथा उसकी चौकीदारी पर तैनात रहता। तुम भी जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वे लोग ज़रूरी काम कर रहे हैं। विनी उसे टरकाने की कोशिश करती, पर वे लोग खूंखार दरिंदे भले हों, बेवकूफ़ नहीं थे। उनकी नोच घसोट से विनी की आत्मा जख्मी हो गई थी। अपने माल की हिफाजत भी तो ज़रूरी काम है। वे हंसते तो उनके काले मसूड़ों में फंसे खून सने गोश्त के रेशे नमूदार हो जाते। विनी अपने भीतर घुस जाती। इस दागदार मसूड़ों में चाकू घोंप दे तो क्या हंस पाएंगे वे कच्चे गोश्त के आहारी। पहले विन्नी को उबकाई आती थी। उसने उनके कपड़ों पर उल्टी करने के अपराध में लात घूंसे भी खाए थे, लेकिन अब आदत हो गई है। हर रात तारे मेखे बनकर आसमान में ढुक जाते। विन्नी के भीतर कोई हिंस जीव जबड़े कसता रहता। काश ये मेखे उनकी आंखों में ठोक पाती। रात भर वह तरकीबें सोचती रहती। सुबह उनके लिए खाना बनाने में जुट जाती। देर होने पर वे बौखला जाते। इस बीच वह एक बच्ची की माँ बन गई। उस रात गौशाला में पुआल के ढेर पर छटपटाते उसने ईश्वर को जी भर कर कोसा। लीजे होंठ वाला गांव से किसी औरत को बच्ची की नाल काटने के लिए पकड़ लाया था। औरत सहमी हुई थी। उसने रक्त सने पुआल के ढेर पर पानी भरा मटका औंधा कर जगह साफ कर दी तो खून का नाला गौशाला के बीच बह निकला। उस वक्त जन्म और मृत्यु की मिली जुली गंध सूंघते लड़की को लगा कि वह रक्त नदी में बह रही है। गांव से लाई गई औरत ने चीथड़े से विन्नी को पोंछ कर सूखे पुआल पर लिटा दिया। उस वक्त उसके हाथों के साथ होंठ भी कांप रहे थे। वे लोग बच्ची से मुक्त होना चाहते थे। उन्होंने बच्ची औरत को थमाकर कुछ आदेश निर्देश भी दिए, लेकिन औरत जाते जाते लौट आई और उन लोगों के मुड़ते ही बच्ची को कपड़े में लपेटकर माँ के बगल में लिटा दिया। लड़की की छातियाँ अपने अधमैले दुपट्टे से पोंछ
उसने बच्ची के होंठ छुआ दिए, लेकिन बच्ची और माँ दोनों को तमाम तमाशे से तटस्थ देख औरत ने गरम उमास भरी, हाय बदबख्त, खुदाए मोकला विनय, हाय बदकिस्मत, ईश्वर तुझे मुक्ति दे। उसके आखिरी शब्द विनी भूल नहीं पाती। वह दुआ थी या बद्दुआ, बदबख्त विनी थी या यह निष्पाप बच्ची जिसकी मौत की कामना उन लोगों के साथ औरत ने भी की थी। विनी ने उस वक्त होश में आते ही चाहा था कि इस नन्ही मांसपिंड की गर्दन पर दबाव डाल अपनी टूटी देह आत्मा का बदला ले, पर इस बेहद आसान काम के लिए उसके हाथ नहीं उठे। उसके भीतर बैठा हिंस्र जीव इतनी आसानी से तृप्त नहीं हो सकता था, बल्कि उसकी इस हरकत से तो उन शैतानों को ही मुक्ति मिलनी थी। दूसरे दिन जब बच्ची की नाभि में पीप पड़ गई और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, तो उन्होंने अपने बचाव के लिए उसे ख़त्म करना निहायत ज़रूरी समझा। विनी के भीतर अचानक अंधड़ सा उठा, विचित्र सा अंधड़। उसने उनके पैर पकड़ लिए। मैं इसका मुंह बांध कर रखूँगी, यह नहीं रोएगी। देखो इस बेचारी को कितनी तकलीफ़ हो रही है, रहम करो इस पर। वे लोग विनी को आश्चर्य से देखते रहे, शायद तरस भी खा गए या सोचा होगा कि इस पिद्दी सी जान को टेटुआ दबाकर कभी भी चुप कराया जा सकता है। फिलहाल उन्होंने बच्ची का मुंह विनी की पुरानी चुन्नी से कसकर बंद कर दिया और बच्ची को लगभग उछालकर विनी की गोद में डाल दिया। तुम क्या बांधोगी इसका मुंह? तुझे तो इस बेकार की इल्लत से आमार हो गया है। वे बार बार बच्ची की आवाज़ से गुस्साते। हर बार कपड़े का पट्टा कसकर उसके मुंह पर बांधा जाता। उसके आँख ओट होते ही मिन्नी बच्ची का मुंह खोल देती और उसे फिरन के अंदर छिपा लेती। बच्ची के दूधिया चेहरे पर कपड़े के अक्स खुद गए थे। कपड़ा खुलने पर भी वह दूध पीने के लिए होंठ नहीं हिला पाती। विनी आंच पर कपड़ा गरम कर उसके मुंह और पेट पर टकोरे देती। माँ के बताए घरेलू नुस्खे बच्ची पर आजमाती। बच्ची उसकी कुच्छड़ में सिकुड़ कर छिपक जाती। उसकी 2 हाथ की हड्डियल देह अक्सर घुटी घुटी सिसकियों से सिहरा करती। विनी का बेहिस होता मन ऐसे में गर्म मोम की तरह टपकने लगता। उसकी देह की छीछा लेदर की गवाह इस निष्कलुष जीव में उसका अपना ही अंश अपने से बाहर आकर उसका हमराज बन गया था। इसे वह हर हाल में सुरक्षित रखना चाहती थी। सड़क से कोई ट्रक गुजरा है। घरघराती आवाज़ के साथ ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को चीरकर खंडहरों के बीच आगे बढ़ गई है। सेना की गश्त होगी। बिन्नी खंडहरों के बीच उकड़ू बैठ दुबक गई। भीतर बैठे घर डर से वह अभी भी मुक्त नहीं हो पाई है। सेना तो रक्षक है, पर अकेली औरत को देखकर रक्षक का मन न डोल जाए, इसकी गारंटी तो इतिहास पुराण भी नहीं देते। फिर रात के अभेद अंधेरे में पसरे सुनसान के बीच खंडहरों में प्रेतनी सी घूमती औरत शक के दायरों में आएगी ही आएगी। यो, वह अब अच्छी लड़की कहाँ रह गई? उसकी राह में पलक पावड़े बिछाने वाले लोग अतीत हो गए। माँ पापा बचे ही होंगे तो क्या बाहें खोलकर उसे अंकुर लेंगे? उसे उग्रवादियों के बीच रही उस लड़की की याद आई जो उनकी चंगुल से निकल मीलों मील खतरों के जंगल पार करती शरणार्थी शिविरों तक पहुंच गई, पर स्वयं याचक बने शरणार्थी समाज में उसे शिविर में गज भर जगह भी ना दी। सचमुच विपत्ति व्यक्ति को ही नहीं तोड़ती, उसके विवेक को भी ध्वस्त कर देती है। बिनी के भीतर गुस्सा धधक उठा। वह अभिजात ब्राह्मणों के घर क्यों जन्मी? अपनी जाति का नाश करने वाले देव स्वामियों की पवित्रता पर उसका रोने का मन हुआ, लेकिन उसकी आंखों की नमी बहकर निशेष हो चुकी थी। अब उसमें शुष्क जलन करके रही थी। साल भर दरिंदों के साथ रहकर उसके सीने में एक हिंस्र जीव पल रहा था, जो सांप बिच्छुओं के अटे खंडहरों के बीच भी उसे जीने के लिए उकसा रहा था। उसने उस हिंस्र जीव से दोस्ती कर ली, क्योंकि उसके साथ माया मोह ममता प्यार व्यार की कोई बंदिशें या तवालतें नहीं थी। वह एक अग्निपिंड था जिसने विनी को ग्लेशियर होने से बचा लिया था। वह ना होता तो इतनी आसानी से विनी कब्र से बाहर नहीं आ पाती। विनी पूरी तन्मयता से उन लोगों की सेवा में खड़ी रहती। वे बर्फबारी में कभी सीमा पार सामान लाने चले जाते। उनके पैर बर्फीले ठंड से सूज जाते। वह चिलमची में नमक डला गर्म पानी लाती और उसमें सेक करती। एनकाउंटर में कोई जख्मी हो जाता तो एहतियात से पट्टी बांध देती, जैसे जन्म से नर्स हो। वे भी उसे खुश करने लगे थे।
तू तो डॉक्टर बनना चाहती थी ना, लो हमने तुम्हें बिना इम्तिहान दिए ही डॉक्टरनी का सर्टिफिकेट दे दिया। इधर भूसा कोठरी में चूहों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया था। एक रात लंबी नाक वाले का अंगूठा काट खाया। गाली दागने में माहिर लंबी नाक वाले को हाय हाय करते देख विन्नी ने बाहर से संजीदा भीतर से खुश होकर सोचा, इसकी नाक कुतर डालते तो अच्छा होता। उस दिन सरदार परेशान था। उसके कुछ यार दूसरे गुट में शामिल हो गए थे। कोई ईमान ही ना रहा सालों में। उसे ज़बरदस्त गिला था। विन्नी माथा दबाती रही। रात भर चूहे सरदार की टांगों पर उछल कूद करते टप्पे खेलते रहे। उसने गुस्से में आकर 2-4 चूहों को गोली से भून दिया और पूंछ पकड़कर दरवाजे से बाहर फेंक आया। विन्नी को दहशत हुई, ऐसे ही आदमियों के साथ भी करता होगा। उसने चिंता से कहा, कितनी गोलियां बर्बाद करोगे? चूहे मारने की दवा क्यों नहीं लाते? इस पर मोटे होंठ वाले ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। हमें मारना चाहती है बज्जात? चूहों के लिए काफ़ी है, तुम इसकी फिक्र मत करो, अपने काम से काम रखो। लेकिन वे जंगली चूहे थे, पिंजरे में रहना उन्हें कबूल नहीं था। ला दो दवा, मैं आटे की गोली में मिला बिलों के मुंह पर रख दूंगी या सूखी मछली में लपेट दूंगी, तुम लोग भी चैन से सो पाओगे। उस रात विनी ने सरदार की बड़ी सेवा की। वह शायद उसकी बच्ची का बाप था या क्या पता, वह वाला जो उसके मुंह पर कपड़ा कस देता था। सरदार प्यार से अतिरेक में मारा गया। टिक 20 या नीला थोथा जैसी कोई जहरीली पुड़िया लाकर उसे थमा दी। जरा ख्याल से रखना, बाद में साबुन मलकर हाथ धो लेना, नहीं तो चूहों के साथ हमारी चूहिया भी जन्नत को रवाना होगी। सरदार ने प्यार से हिदायत दी। वो लोग खी खी कर दाढ़े दिखाते रहे। विनय ने उनके खून सने जबड़े को अनदेखा कर दिया। कैसे मरूंगी मैं? मुझे तो तुम लोगों की सेवा करनी है। यह हुई ना बात, हमारा राज्य बनेगा तो तुझे जरूर मिनिस्टर बना देंगे। सरदार ने उसे नई नज़रों से देखा। तू पढ़ी लिखी समझदार लड़की है। विनी उसके विश्वास की पात्र बन गई थी। रात उसने रोगन जोश पकाया, खूब मसालेदार, कोई महक मुश्क नहीं। उन्होंने दारू की बोतलें गले में उड़ेली, छक कर खाया, तारीफ़ें की और खाते खाते ही लंबे हो गए। विनी थोड़ी देर बर्तन समेटती खटर पटर करती रही। रोए कान बनकर आवाज़ें टूहते रहे पुआलों के बिछौनों से। पहले गगुआती आवाज़ उठी, फिर आक आक उल्टियाँ। विनी ने 4 फौलादी जिस्म ऐंठते देखे। उसके भीतर का हिस्र जीव तृप्त हो गया। बच्ची को गोद में समेट विनी नंगे पैर भूसा कोठरी से बाहर निकल आई। मनवंतरों बाद उसकी कब्र का मुंह खुल गया था। सूने आंगन में पल भर खड़े होकर उसने बौने पहाड़ों को सिर उठाकर देखा और देखी दिए की आखिरी लौ, जो भड़क कर थरथराई और गुल हो गई। दूर से किसी ने टार्च घुमाया। उन लोगों के लिए कोई संदेशा था। शायद वे जवाब ना पाकर कोठरी की तरफ आ सकते थे। विन्नी बेतहाशा भागने लगी, दुनिया के आखिरी छोर तक। हवाओं को चीरती, धरती रौंदती, जख्मी और लहूलुहान होती। उसका अभियान सफल हो गया था। शिथिल और संतुष्ट वह मार्तंड के खंडहरों में थम गई। मुर्गे की पहली बाग से ध्वस्त मूर्तियां जाग उठी। हड़बड़ाकर विनी ने आंखें खोली। उनका क्या हुआ? टार्च वालों ने उनकी कब्रें खोदी व भूसा कोठरी में ही अग्निदाह कर दिया। गू 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 पूर्वी आकाश से उजास फूटा। चिनार के पत्तों बीच छिपी गुगी ने कुहू कुहू कर उसका ध्यान खींचा। विनी कीचड़ से लथपथ देह लिए उठी। वर्षा ने जगह जगह पानी के ताल बना दिए थे। साफ तलैया के पास पहुंचकर उसने बच्ची को चौड़ी चट्टान पर लिटा दिया और पानी में घुसकर देह से मिट्टी उतारने लगी। बच्ची चट्टान का सख्त स्पर्श पाकर पहले कुनमुनाई, बाद में चीख मारकर रोने लगी। विन्नी को उसके रुदन की आवाज़ अनूठी लगी, जैसे पहली बार सुन रही हो। उसने हथेलियां भर भर पानी बच्ची पर उछाला और उसकी ऊंची उठती आवाज़ों को खंडहरों में गूंजते और आसमान को छूते देखती रही। उसके दिल से सारा डर निकल गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।